आसपास खेती करेंगे इस तरह की या वेजिटेबल की खेती, उनको भी कुछ रेट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अक्सर हम ये सुनते हैं कि जो पपीता हम घरों में खाते हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कस्टमर को, जो डायरेक्ट कस्टमर है, उनको किस तरह का पपीता खाने को मिलेगा? देखो जी, पपीता जो आता है आपने देखा होगा इसमें लेयर स्टार्ट हो गई है। जब ये लेयर इससे भी कम येलो होती है, मोस्टली पपीता कर्नाटका से और महाराष्ट्र से आता है, तो वहाँ पपीता बिल्कुल कच्चा तोड़ा जाता है। सिर्फ जैसे ये सामने लगे हुए हैं बिल्कुल ग्रीन कलर के, उन पपीतों को वहाँ खेतों में तोड़ के इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको गाड़ियों में पैक किया जाता है और फिर वो दिल्ली आते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है और फिर वो येलो होता है यहाँ गोदाम में रखने के बाद। तो उनकी जो क्वालिटी है वो आर्टिफिशियल इसलिए हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारे मसाले जो रखते हैं उससे उन पपीतों को पकाते हैं। और यहाँ जो लोकल मार्केट में है, क्योंकि अगर वहाँ भी पपीता पक सकता है पेड़ पे महाराष्ट्र में भी, लेकिन वहाँ से अगर पका हुआ पपीता उनको ट्रकों में लोड करके यहाँ तक लाएंगे वो जब तक सड़ चुका होगा, तो वो किसानों की भी मजबूरी है और जो बीच में मंडी वाले हैं उनकी भी मजबूरी है। वो पीला पपीता पका हुआ वहाँ से नहीं तुड़वा सकते हैं। तो अगर लोकल मार्केट में ये जब अवेलेबल होगा तो हम इस पपीता को एक दिन में डिलीवर कर सकते हैं कंज्यूमर के पास। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने सुना कि अक्सर जो पपीता बाहर से आता है वो कच्चा पपीता होता है और वो आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल इत्यादि से पकाया जाता है, क्योंकि पका हुआ पपीता ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अब आपको भविष्य में कुलदीप राव के द्वारा पेड़ पर पका हुआ पपीता, कुल मिलाकर ये कहे कि आज पेड़ से टूटा हुआ पपीता और कल आपके घर पर पका हुआ पपीता आपको मिल जाएगा। और आप भविष्य में किस तरह की क्या कुछ योजनाएं ला सकते हैं? हम इस पे कंपनी बना रहे हैं जी, जिस पे अभी काम चल रहा है फैमिली किसान के नाम से। तो जैसे आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली लॉयर होते हैं, तो ऐसे ही फैमिली किसान के नाम से हम एक कंपनी किसानों की रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। तो उसमें हम एक तो कंज्यूमर का भी हित देखेंगे और दूसरा किसानों का भी हित देखेंगे। तो इसमें दोनों को ही प्रॉफिट होगा और उसमें उनको एक ताज़ा सब्जियां बिल्कुल फ्रेश, और वो जो कम खाद की या फर्टिलाइज़र की होती है उसमें हम ऑर्गेनिक का भी ऑप्शन देंगे उन सब्जियों के अंदर। तो उससे कंज्यूमर का भी फ़ायदा होगा और किसानों का भी फ़ायदा होगा। तो इस योजना के लिए जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसके लिए आप कुछ दुकान वगैरह हर एरिया में खोलेंगे?